नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजित ऑनलाइन क्लासेस पे। देखिए जो अब नरेशन जो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। देखिए हमने इसके पहले आपका ये 2 वीडियो बना चुका है। हालांकि बहुत टाइम से हमारा इस पर वीडियो नहीं आ रही थी नरेशन पे, तो हमने कहा इसको बनाते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर उसको देखें। उसमें सभी बेसिक बताए गए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो नियम है कुछ वो भी बताया गया है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ये सब सारी बेसिक नॉलेज उसमें आपको बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्किप करके आप उससे जाए पहले उन 2 वीडियो को देख लें, तो उससे क्या होगा, बेसिक आपका क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। और ये वीडियो जो नरेशन हमने बनाया है वो हाई स्कूल इंटर मतलब कक्षा 10 का लड़का हो या कक्षा 12 का लड़का हो, आप दोनों लोग वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जो इंटर वालों के लिए भी है और ये हाई स्कूल वालों के लिए भी है। देखिए आगे हमारा नियम पहला देखिए, शायद हमने नियम में बता दिया तो दोहरा के बता दिया जा रहा है। टेंसेस में परिवर्तन के नियम बताएंगे, जैसे कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो आपको पता होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका टेंस क्या होता है, नहीं बदलता। देखिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, वर्ब के टेंस कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आई हमारी बात को। ठीक है, आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि परी सेज, ठीक है, राधा हैज राइटेन अ लेटर। ठीक है, देखिए परी सेज, ये देखिए क्या है, तो ये कहेंगे हमको पता है ये क्या है, तो कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, तो कहोगे प्रेजेंट टेंस में है ये। तो क्या होगा, अगर इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट, क्या होगा, बनाइए परी सेज। ठीक है, आप देखिए इसके लिए क्या लिखते हैं, तो हमें बताया कहोगे दैट लिखते हैं। ठीक है, परी सेज दैट, इतना बात क्लियर। ठीक है, कामा इनवर्टेड कामा के लिए दैट लगाते हैं। अब देखिए राधा हैज़ राइटेन अ लेटर। अब ये देखिए हमारा ये जो है हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, तो प्रेजेंट में टेंस में है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बस वैसे ही राधा हैज़ राइटेन अ लेटर। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, परी सेज कामा इनवर्टेड कामा राधा हैज़ राइटेन अ लेटर। ये देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में था, इसीलिए हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब कहते हो कि टेंस हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसीलिए हमने क्या किया, बस खाली कंजक्शन दैट लगाकर हमने सेम कॉपी कर दिया। समझ में आई हमारी बात को। एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, ये बात समझ में आई, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमने ले लिया ही सेज कामा इनवर्टेड कामा, हमने लिख दिया राजू। ठीक है, राजू चलिए ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, राजू ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ये कौन सा टेंस है, तो कहेंगे प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है। कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, ही सेज दैट कामा इनवर्टेड कामा के लिए क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, ही सेज दैट राजू ड्रिंक्स मिल्क हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका आप कमेंट करके हमको बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है ना जी, अगर हम फ्यूचर में लेंगे, अगर कोई फ्यूचर लेते हैं तो क्या होगा, ही विल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर कोई एग्जाम्पल फ्यूचर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल से कामा इनवर्टेड कामा राजू ड्रिंक्स मिल्क हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर वाला आएगा तो भी हमारा क्या होगा, इसी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम इसको बनाएंगे। समझ में आई हमारी बात को। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। जैसे कि अगर हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट को ना देखकर पास्ट दे दे तो क्या होता है, बस। तो प्रेजेंट फ्यूचर वाला एकदम सरल है।
आपको समझ में आ गया होगा। अब पास्ट वाला जो है सारा खेल पास्ट वाला का ही है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला देखिए नियम दूसरा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी के वर्ब को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट का मतलब समझते हो, सिंपल प्रेजेंट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कह रहा है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे। बात क्लियर? पंखा बंद कर दो, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा नहीं, लिखते हैं। जैसे कि हमने कहा राज, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम है तो लिखेंगे राज सेड। अब ये सेड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, हमने लिख दिया कि सोहन, सोहन, ठीक है, सोहन राइट, याद लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोहन हमने राइट ले लिया, सोहन राइट्स ए लेटर, LETTER, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए तो राज सेड आ गया, जब यहाँ पे सेड आ गया, देखिए जब सेड हो जाए, जब यहाँ पे सेड आ जाए तो कहने का मतलब ये क्या है, तो कहेंगे पास्ट में। अगर सेज है, सेज है तो क्या है, तो कहेंगे प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर विल से है ना, विल से है तो क्या है, तो कहेंगे फ्यूचर में है। ये आपको शायद हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाए, शायद उसमें बताया होगा, नहीं बताए होंगे, बताए ही हैं, ठीक है। कंफर्म है कि बताया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप, अगर नहीं बताए होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे फिर से। फिर भी बताए हैं। देखिए आगे क्या होगा, अभी क्या हो गया, तो कहेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गया, तो कहोगे पास्ट में आ गया। तो अब जो है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको भी क्या करना है, पास्ट में बदलना है। तो वही तो नियम कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल है ही, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बदलेंगे। कैसे, तो कहोगे राजू, राज है, राज सेड दैट। इतना बात क्लियर, राज से दैट हो गया। अब कहोगे सोहन राइट्स ए लेटर। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको बदलो पास्ट इंडिफिनिट में, तो क्या होगा, कहेंगे सोहन रोट हो जाएगा ना, सोहन रोट ए लेटर, LETTER। देखिए यहाँ पे रोट हो गया, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट में राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हमने बोल दे रहे हैं, आप बताइएगा। जैसे कि हमने कहा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसका आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। इसको बनाना है। अगला देखिए हमने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, को पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेगा, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे ना प्रॉपर्ली, हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कैसे लिखेंगे इसको। देखिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से हमने कहा कि रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन इज रनिंग, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा। देखिए रवि सेड हो गया, रवि ने कहा, सेड कौन से टेंस में, कहेंगे पास्ट में है, पास्ट में। और ये कौन सा है, मोहन इज रनिंग, मोहन दौड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से उसको पास्ट कंटिन्यूअस से बदलेंगे ना, तो कैसे बदलेंगे, तो कहोगे रवि का लिखेंगे रवि सेड, इसके लिए क्या लिखना है, तो कहो कंजक्शन दैट। अब मोहन इज रनिंग है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन, अब यहाँ पे इज है, पास्ट में बदलना है तो क्या होगा, वाज हो जाएगा, मोहन वाज रनिंग, ठीक है, मोहन वाज रनिंग। तो ये हमने बताया 2 एग्जाम्पल। अब वैसे ही क्या होगा, प्रेजेंट का पूरा पास्ट में चला जाता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट में हो जाएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो प्रेजेंट में है वो पूरा पास्ट में चला जा रहा है। इसी प्रकार से हमें बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका अगला देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। देखिए कैसे बदलते हैं। तो हमने लिखा है कली सेड, ठीक है, कली सेड रानी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा ये कौन से टेंस में है, तो कहेंगे पास्ट टेंस में है, और ये कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो यहाँ हो जाएगा कली सेड दैट रानी हैज़। ठीक है, अब ये रानी हैज़ है, अब पास्ट में मतलब क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। रानी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कली सेड दैट रानी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो कैसे होगा, देखिए एग्जांपल है आपका ही सेड। ठीक है, ही सेड राधिका हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राधिका सुबह से पढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब राधिका देखिए लिखेंगे राधिका। ठीक है, राधिका। अब यहाँ हैज़ है, अब देखिए इसमें पास्ट में क्या होता है, तो कहोगे हैड लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी सब वैसे ही रहेगा ना। ठीक है, हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट का हमने चारों बता दिया आपको किस प्रकार से बदलना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।